Hello friends, how are you all? Welcome once again to English video. Earlier we had discussed about the what to say grammar and grammar only. Today we are dealing with your first poem, The Louse and the Mosquito. Louse का मतलब louse is the plural of lies. लाइज म्हणजे जू रहते हैं ना, सिर में जू रहते हैं ना, उसको लाइज बोलते हैं। तो उसका जैसे मैंने आपको वीडियो में प्लूरल का वीडियो भेजा था तो बोला था कि हर इसका प्लूरल सेम वर्ड नहीं रहता, कुछ अनोखे प्लूरल्स भी है जैसे टूथ, टीथ, मैन, मैन, है ना, वुमन, वीमेन। तो ऐसे लाउज, लाइज, लाउज। तो लाइज म्हणजे जू और मस्कीटो के बारे में ये पोयम है। तो इसके पहले अपन जान लेंगे कुछ चीज़ें इसके ऑथर के बारे में। ऑथर वॉज विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के बारे में कुछ बताती हूँ आपको। विक्रम सेठ वॉज बॉर्न इन 1952 कैलकट्टा। विक्रम सेठ इज़ एन इंडियन नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट म्हणजे नॉवेल, कथाएं लिखता है। नॉवलिस्ट, नॉवेल पढ़ते हो ना, या घर में कोई पढ़ता होगा। इंडियन नॉवलिस्ट, पोएट एंड ट्रैवल राइटर। ट्रैवलॉग राइटर का मतलब होता है, ट्रैवलॉग्स म्हणजे ट्रैवल करते करते किसी चीज़ के बारे में लिखना, या ट्रैवल कैसे करते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या है, इसको ट्रैवलॉग्स बोलते हैं। His father, Premnath Seth, was an executive of Bata Shoe Company. Bata Shoe Company, BSC. His mother, Leela Seth, a barrister by training, देखो lawyer थे वो, became the first female judge in the High Court. Oh my God, you should be proud of her, है ना, लीला सेठ। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट थे और फर्स्ट वुमन टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में स्टेट हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस विमेन। बाप रे बाप, व्हाट अ लेडी, है ना। कितनों का तो बैरिस्टर बनने का सपना भी पूरा नहीं होता और इनका जज से चीफ जस्टिस भी बन गए। सो बनने में क्या है, बनने में बहुत डेडिकेशन है दोस्तों। आपको भी कुछ बनना है तो बहुत डेडिकेशन से कोई भी चीज़ करना पड़ेगा, म्हणजे आपको वक्त देना पड़ेगा उस चीज़ को, पढ़ाई को वक्त देना पड़ेगा दोस्तों। ही हैज़ ट्रैवल्ड वाइडली एंड हैज़ लिव्ड इन इंडिया, चाइना, ब्रिटेन एंड कैलिफोर्निया। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ट्रैवलॉग्स लिखे, पता है, इंडिया, चाइना, ब्रिटेन और कैलिफोर्निया, ये सारी प्लेसेस में वो रह चुके हैं। He has written several novels and poetry books. His writing contained the themes of loss, longing and power of music. म्हणजे राइटिंग किसके बारे में है, नुकसान के बारे में, लॉन्गिंग एंड पावर ऑफ म्यूज़िक। लॉन्गिंग म्हणजे कोई भी इच्छाएं, आकांक्षाएं, लॉन्गिंग एंड पावर ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक का पावर क्या है, म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। म्यूज़िक सुनते से ही अपन सब पूरे अपने दुख, दर्द, थकान मिट जाती है और अपन मन में थॉट्स बदल जाते हैं। इसलिए म्यूज़िक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। इसलिए उन्होंने पावर ऑफ म्यूज़िक पे बहुत सारा लिखा है। अब उनको अवार्ड्स क्या क्या मिले थे, उनकी पोएट्री क्या क्या है, ये देखने को मिलेंगी। मैपिंग 1980, हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन, ऑल यू हु स्लीप टू नाइट,
बीस्टली टेल्स, 3 चाइनीज़ पोएट्स, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल ये जो कोकिला रहती है ना, इसको नाइटिंगेल बोलते हैं इंग्लिश में। लता मंगेशकर को और सरोजिनी नायडू को ये अवार्ड मिला था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हैव यू हर्ड अबाउट सरोजिनी नायडू? कन्नड़ में उसको भारतद कोगिले बोलते हैं। हमको एक लेसन था सरोजिनी नायडू के ऊपर, भारत की कोयल बोलते थे उन्हें। और हाँ, ये पोएट को क्या क्या अवार्ड्स मिले। 1983 में थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड फ्रॉम द हेवन लेक, ट्रैवल्स थ्रू सिकियांग एंड टिबेट। 1985 में कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ एशिया फॉर द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर गार्डन। 1988 में साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द गोल्डन गेट। आयरिश टाइम्स इंटरनेशनल फिक्शन प्राइज़, शॉर्टलिस्ट फॉर अ सुटेबल बॉय। 1994 कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़, ओवरऑल विनर बेस्ट बुक फॉर अ सुटेबल बॉय। ओके, तो इतने अवार्ड्स इस पोएम को मिल चुके, इस पोएट को मिल चुके हैं। तो इसने कैसे ये पोएम बहुत ख़ास लिखी है? तो ये पोएम इसके बारे में है कि अपन व्हाट हैपन्स व्हेन समवन you helped proves to be the cause of your destruction. Should one help the others in spite of everything? ये पोयम उसके बारे में है कि आप जिसकी मदद करते हो वही अगर आपका डिस्ट्रक्शन कर दे, डिस्ट्रक्शन के आपका कारण बन जाए, तो इसके बावजूद भी क्या मदद करनी चाहिए। पोएट के मन में ये क्वेश्चन था। तब उन्होंने ये लिखी लाउस एंड द मस्कीटो। तो दोस्तों, पेज नंबर 9 पे आ जाइए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9। तो शुरू करते हैं पोयम। मैंने इंट्रो दे दिया, मैंने पोयम के इसका मतलब समझा दिया आपको। पोयम के हेडिंग का मतलब लाउस एंड द मस्कीटो। लाउज म्हणजे जू, लाउज इज द प्लूरल ऑफ लाइज, एंड मॉस्क्यूटो। तो इन द किंग्स बेड क्रीप द लाउस। क्रीप उसका मूवमेंट है, वो जैसे पैरों से नहीं चलती है ना, रेंगती है ना। जू रेंगती है कि नहीं बालों में? हाँ, तो इन द किंग्स बेड क्रीप द लाउस। राजा के बेड में वो हमेशा क्रीप करती है। लिव्ड इन हर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल का मतलब पूर्वजों का घर, म्हणजे परंपरा से वो लाउस फैमिली उधर रहती थी सदियों से। एंसेस्ट्रल हाउस, दे हैड ड्वेल्ट हियर एज ऑफ अ राइट फॉर 3 decades. 3 decades, 1 decade is equal to 10 years. So they were living there since 30 years. 30 years से उनके बाप दादा सब उधर रह चुके थे। अब वो लाउस वहाँ पे रहती थी for 3 decades, and each night she and her enormous brood. Brood is the collective name for lice के ग्रुप को ब्रूड बोलते हैं। ब्रूड कलेक्टिव नेम फॉर द लाइस ग्रुप, जैसे लिटर ऑफ पपीज़ बोलते हैं ना, प्राइड ऑफ लॉयंस, लिटर ऑफ पपीज़, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो ऐसे ब्रूड ऑफ लाइस। तो वो और उसकी जो ब्रूड म्हणजे सारे रिश्तेदार जो भी थे, फ्रेंड्स, तो वो क्या करते थे? ड्रैंक द किंग्स ब्लड फॉर देयर फूड। खाने में वो किंग का ब्लड चूसते थे, खून चूसते थे। ड्रैंक द किंग्स ब्लड फॉर देयर फूड। वंस द सिग्नल केम फ्रॉम द क्रीप दैट किंग वॉज फास्ट asleep, quietly, discreetly, they nipped and sipped and drank away. Quietly, discreetly.
क्वाइटली म्हणजे एकदम सायलेंटली, बिना आवाज़ किए वो जब उस क्रीप से उस इससे, क्रीप उसका नाम भी था, क्रीप द लाउस, लाउस का नाम भी क्रीप था और उसके मूवमेंट को भी क्रीप बोलते हैं। तो वो जब सिग्नल आता था क्रीप से दैट किंग वॉज फास्ट अस्लीप, अब वो एकदम साउंड स्लीप में है। म्हणजे कोई कोई ऐसे ये करते हैं ना, खर्राटे लेते हैं ना, तब समझ में आता है कि ये सो गए हैं। तो फास्ट अस्लीप का मतलब बस बिल्कुल खर्राटे लेना। क्वाइटली डिस्क्रीटली दे निप्ड एंड सिप्ड, निप्ड एंड सिप्ड म्हणजे चूसना और पीना, एंड ड्रैंक अवे, उसका सब मिलके उसका खून चूसते थे। सन्स एंड ग्रैंडसन्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स, ग्रेट ग्रैंड मदर्स, second cousins and their wives, they pursued their gentle lives, lives of undisturbed delight, growing plump and smooth and white. देखो अभी कौन कौन था रिश्तेदारों में, उनके रिश्तेदारों में कौन कौन राजा का खून चूसता था। सन्स एंड ग्रैंडसन्स, बेटे और पोते, सिस्टर्स, बहनें, ब्रदर्स, भाई, ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स म्हणजे ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स म्हणजे बेटी की बेटी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर बेटी की बेटी होती है। और ग्रेट ग्रैंड मदर्स, माँ की माँ, नानी, दादी। सेकेंड कज़िन्स, सेकेंड कज़िन्स म्हणजे चाचा या बड़े पप्पा के बच्चे। एंड देयर वाइव्स, उनकी औरतें। 10 परस्यूड देयर जेंटल लाइव्स, मस्त मज़े से वहाँ रहते थे। कैसे रहते थे? दे परस्यूड अ वेरी हैप्पी लाइफ, है ना। लाइव्स ऑफ अनडिस्टर्ब डिलाइट, डिलाइट म्हणजे क्या? हैप्पीनेस, डिलाइट म्हणजे क्या? हैप्पीनेस। मस्त मज़ा से वहाँ रहते थे, म्हणजे उनकी हैप्पीनेस को कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। ग्रोइंग प्लम म्हणजे मोटे हो रहे थे। स्मूथ एंड वाइट, एकदम स्लिपरी हो गई थी उनकी स्किन, अच्छा खून पी पी के, शाइनिंग वाली स्किन। ओके, अंडरस्टैंड। वन डे अ मस्क्यूटो फ्लेw through the window as he drew closer to the velvet bed. Canopied with gold, he said, lovely, just the place for me. Ah, what perfume, let me see, rose, no jasmine, and the quilt. तो उनका बोलना है कि एक दिन एक मस्कीटो आया, वहाँ पे एक मस्कीटो आया, मस्कीटो का मतलब मच्छर, उड़ा, खिड़की में से आया। एज ही ड्रू क्लोजर टू द वेलवेट बेड, राजा की वेलवेट वाली गद्दी के पास जैसे ही आया, आई थिंक यू कैन सी द किंग्स बेड इन योर पिक्चर क्लियरली। क्लोजर टू द वेलवेट बेड, कैनोपीड विथ गोल्ड, म्हणजे ये जो ऊपर का पोर्शन रहता है तकिए के उधर का, कैनोपीड विथ गोल्ड म्हणजे पूरा गोल्ड से बना हुआ था राजा का बेड। लवली, जस्ट द प्लेस फॉर मी, वाव यार कितनी अच्छी जगह है मेरे लिए। आह, वाटर परफ्यूम, आह क्या सुगंध है। लेट मी सी, हाँ खुशबू गुलाब की है, मोगरे की है। एंड द क्विल्ट, क्विल्ट म्हणजे चद्दर, ओढ़ने की जो चद्दर रहती है ना, उसको क्विल्ट बोलते हैं। एंड द क्विल्ट स्मूथ एज बैंक्स ऑफ गैंजस सिल्ट, इतनी स्मूथ थी वो चद्दर, ओढ़ने की चद्दर, कि मानो गंगा किनारे की रेती है, गंगा किनारे की रेती है। लेट मी टेस्ट द बेड स्प्रिंग्स नाउ, म्हणजे मैं थोड़ा सा बेड के स्प्रिंग्स टेस्ट कर लेता हूँ कि ऐसे बाउंस होते हैं
या नहीं होते हैं. So he jumped up and somehow in a parabolic leap landed not too far from creek. वो उड़ी मारते मारते, पैराबॉलिक लीप म्हणजे जैसे कि एक एक्सरसाइज है या कोई कर्व लेते हुए जो जंप करते हैं ना, अलग सर्कस में करते हैं पैराबॉलिक लीप. यहाँ से वहाँ कूदते हैं, जब दूसरे पकड़ लेते हैं उसको पैराबॉलिक लीप बोलते हैं. तो ये पैराबॉलिक लीप यानी जंप, तो वो कहाँ पे आके पहुँचा? लैंडेड नॉट टू फॉर फ्रॉम अ क्रीप. क्रीप से ज़्यादा दूर नहीं था वो. सर मस्कीटो, फ्लैप योर विंग्स, लीव एट वंस, दिस बेड इज़ द किंग्स. वो तुरंत माप लेती है कि ये मॉस्किटो है. वो बोलती है दुम दबा के भागो इधर से, फ्लैप योर विंग्स, लीव एट वंस, दुम दबा के अभी भाग जाओ, ये राजा का बेड है. दिस बेड इज़ द किंग्स. हु मे यू बी लेडी लाउस. अरे आप कौन हो? आई एम द गार्डियन ऑफ दिस हाउस. मैं इस हाउस की रक्षक हूँ. गार्डियन इज़ वन हु लुक्स आफ्टर the house. There is no place for you sir leap. लीप इसलिए उसका नाम रखा क्योंकि वो लीप जंप करता था. सर लीप, आपके लिए कोई जगह नहीं है. लेट मी स्लीप हियर फॉर वन नाइट एंड आई विल कैच द मॉर्निंग फ्लाइट. मुझे एक रात सिर्फ यहाँ पे सोने दो, मैं कल सवेरे पक्का चला जाऊँगा. Thus the sad mosquito pleaded. Pleaded का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. तो उस सैड म्हणजे वो दुखी हो गया था. दुखी मस्कीटो ने प्लीडेड म्हणजे उसको रिक्वेस्ट किया. एंड एट लास्ट हिज प्रेयर्स वर हीडेड. उसकी विनंती मान ली गई. एंड एट लास्ट हिज प्रेयर्स वेर हीडेड. For the tender-hearted creep could not bear to watch him weep. वो जो क्रीप थी ना, म्हणजे लाउस, वो बहुत ही नरम दिल की थी. तो उससे किसी का रोना धोना देखा नहीं जाता था. उससे किसी का रोना धोना देखा नहीं जाता था. तो उसने मॉस्किटो की कौन सी रिक्वेस्ट मान ली कि भाई आज रात मैं यहाँ रहूँगा और फिर कल मैं चला जाऊँगा. वेल कम इन शी सेड एट लास्ट. अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ. बट टू नाइट यू विल हैव टू फास्ट. आज रात को आपको उपवास करना पड़ेगा. For on no account may you bite him as we were trained to do. आप राजा को काट ही नहीं सकते क्योंकि हमारे को तो वो ट्रेनिंग मिली है. We can drink and cause no pain. Loss of a royal sleep or stain. You I fear would cause all three. तुम अगर राजा को काटोगे ना, तुम अगर राजा को काटोगे तो राजा की नींद बिगड़ जाएंगी. क्योंकि हमारी तो ट्रेनिंग हो चुकी है, हम इस तरीके से काटते हैं कि नो पेन, कुछ भी पेन नहीं होता. लॉस ऑफ रॉयल स्लीप, उसकी अगर उसकी मीठी नींद में कमी आ गई या उसको तू काटेगा फिर कोई ऐसे निशान हो गया तो यस आई फियर वुड कॉज ऑल द थ्री. तू सब कुछ उसको करेगा, पेन, स्टेन और उसकी नींद हराम करेगा. आई कांट रिस्क माई फैमिली, मेरी फैमिली रिस्क में आ जाएंगी.
मेरी जो फैमिली है ना, अगर तू उसको काटेगा ना तो मेरी फैमिली रिस्क में आ जाएंगी, तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं तुझे परमिशन नहीं दे सकती हूँ। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात कि मैं तुझे परमिशन नहीं दे सकती हूँ काटने की, क्योंकि तू राजा को पेन, स्टेन और राजा की रॉयल स्लीप जो है वो सब खराब करेगा, और मैं मेरी फैमिली को रिस्क में नहीं डाल सकती हूँ। आई कांट रिस्क माई फैमिली रिस्क में क्यों? क्योंकि पकड़े गए तो सबको मार पड़ेंगी। बट द ग्लिब मस्किटो क्राइड what he said, now you have let me come inside, lady louse, how can you be cold in hospitality? आपने मुझे अंदर आने दिया, लेकिन आप अभी ऐसे मेहमान नवाजी में आप कैसे कमी कर सकते हो? म्हणजे आपने मुझे अंदर आने दिया और अभी आप बोल रहे कि आप राजा को काटोगे नहीं, तो फिर आप कोल्ड इन हॉस्पिटैलिटी म्हणजे आपने मेहमान नवाजी अच्छे से की ही नहीं। जस्ट 1 बाइट, आई आस्क नो मोर। एक ही बार काटूंगा मैं, एक ही बार काटूंगा, फॉर आई हैव लर्न फ्रॉम लर्नेड लोर। मैंने बहुत म्हणजे बुद्धिमान लोगों से सुना है, दैट रॉयल ब्लड कंटेन्स रेमेडीज फॉर एक्स एंड पेन्स। ये जो राजा का खून है ना, खानदानी खून, रॉयल खून का मतलब होता है खानदानी खून में ये जो आंग वगैरह दुखते हैं, इसकी दवाई रहती है उसमें। रेमेडीज़ फॉर एक्स एंड पेन्स, जिंजर हनी, शुगर स्पाइस, कार्डमम एंड ऑल द थिंग्स नाइस। क्योंकि राजा लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। राजा लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ का मतलब होता है इलाज। रेमेडीज़ का मतलब होता है इलाज। इसके खून में, राजा के खून में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, क्योंकि राजा खाता है जिंजर हनी, शुगर स्पाइस, कार्डमम एंड ऑल थिंग्स नाइस। पूरे स्पाइसेस खाता है राजा ये खाता है, हनी खाता है, शुगर खाता है, जिंजर खाता है, तो इसीलिए इसमें पूरी दवाइयाँ हैं। सेव मी, आई एम इन ब्रोकन हेल्थ। मुझे बचाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं राजा का खून पीना चाहता हूँ, और कुछ भी कारण नहीं है इसका, इसीलिए मैं राजा का खून पीना चाहता हूँ, और कुछ भी कारण इसमें, और कुछ भी मुझे करना भी नहीं है, और मुझे उसका कुछ भी चाहिए भी नहीं। मैं इसलिए राजा का खून पीना चाहता हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। दोस्तों, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये स्टोरी ऐसी है, आई एम रिपीटिंग व्हाट आई टॉट यू टुडे। ये स्टोरी ऐसी है कि राजा के घर में पुश्तों से, ये जो है एंसेस्ट्रल हाउस था किसका, क्रीप नाम की लाउस का। उधर उसके सब पूरे रिश्तेदार रहते थे, और वो रोज़ राजा का खून पीते थे, पर राजा को दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता था। चुपके से खून पी के मस्त मोटे माटे बन के वहाँ रहते थे और मज़े लूटते थे। राजा को पता भी नहीं चलता था कि कब राजा का खून पी लेते थे। तो एक बार मस्कीटो आया, उसको भी अच्छा लगा, तो उसने उसको देखा, क्रीप ने तो आने से मना किया, लेकिन फिर मस्कीटो ने बहुत
रिक्वेस्ट किया, प्लीड किया, गिड़गिड़ाया, तो अंदर आने दिया, लेकिन बोला कि तू अभी काटेगा नहीं राजा को। क्यों? कि राजा को तू दर्द देगा, तू दाग देगा, तू उसकी नींद हराम करेगा। हम तो इतने प्यार से काटते हैं राजा को कि राजा को समझ में भी नहीं आता है, और तू अगर राजा की नींद बिगाड़ेगा तो हमारी पूरी फैमिली को रिस्क हो जाएंगे। पूरी फैमिली को मैं रिस्क में डालना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू रिस्क द होल फैमिली, बिकॉज हम इधर बहुत कितने सालों से रहते थे, वो 3 डिकेड्स। 1 डिकेड इज इक्वल टू कितना होता है? 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। सो 3 डिकेड से रहते थे। अभी तेरी वजह से हमको कुछ होना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं तुझे काटने नहीं दूँगी। लेकिन मॉस्किटो ने क्या बोला कि आपने अंदर बुला लिया और अब आप मेहमान नवाजी नहीं कर रहे हो, मुझे सिर्फ एक बार काटने दो। मैंने सुना है कि रॉयल ब्लड में बहुत सारी रेमेडीज़ रहती है, बहुत सारे रोगों का इलाज रहता है। क्यों? कि राजा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है, जैसे कि जिंजर, हनी, शुगर, स्पाइस, कार्डमम। ऐसी कार्डमम का मतलब होता है इलायची दोस्तों। इलायची जैसी चीज़ें खाता है राजा। तो इसीलिए राजा सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही खाते हैं ना राजा लोग, तो उनको ख़ानदानी खून रहता है, रॉयल ब्लड। तो सेव मी, आई एम इन ब्रोकन हेल्थ। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है सच में, तो मुझे ये खून पीने दो। तो मैं तो एक रात सिर्फ एक बार उसको काटूंगा और मैं सुबह चला जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई विल गो इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से उसने, मॉस्किटो ने लाउस को राज़ी कर लिया राजा का बाइट करने में। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या वो सचमुच में बाइट करता है, क्या बाइट करने के बाद क्या होता है। इसके लिए यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड आई विल गिव यू द होमवर्क दैट यू हैव टू आंसर।